Bismillahirrahmanirrahim. Well, dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are fine. Beta, let us start our today's lecture. Today's assignment includes exercise of Alexander Fleming. Actually, Alexander Fleming is lesson number 13 from book 2, and we have covered it, we have done it, and exercise is yet to be done. तो let us do that work today. आज आपका काम होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की एक्सरसाइज इंक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, प्लस हम कुछ ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस भी कर लेंगे एंड में फ्रॉम नोट्स. आपकी जो उर्दू पैराग्राफ्स हैं उनको हम ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में नोट्स में से. तो बेटा देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में से सिनोनिम्स. जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, नोट्स में से देख लीजिएगा. आपके पास ये काफ़ी तादाद में सिनोनिम्स मौजूद हैं इस चैप्टर के भी, क्योंकि चैप्टर लंबा था. ये सारे की में इसके आंसर मौजूद होंगे आपके पास. नंबर 2, ये हमने जब टेक्स्ट पढ़ी तो टेक्स्ट में भी आपके पास जितने भी टफ मुश्किल वर्ड्स थे उनको आपको उनके मीनिंग्स आपको बताए जाते रहे हैं. जी बेटा, फर्स्ट आपका सेंटेंस है, उसमें वर्ड है रेवोल्यूशनाइज्ड. रेवोल्यूशनाइज का मतलब इनकलाब बर्पा करना, तब्दीली लाना. तो इसका आंसर होगा ट्रांसफॉर्म्ड. ट्रांसफॉर्म डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन. नंबर 2 स्टेटमेंट है माइक्रोब्स. माइक्रोब्स होते हैं जरासीम को कहा जाता है. तो यहाँ पर नंबर डी ऑप्शन है जर्म्स, ये इसका आंसर होगा. नंबर 3 स्टेटमेंट पीयर. पीयर होता है फेलो. फेलो कौन होंगे? अ पर्सन और थिंग लिविंग और एग्जिस्टिंग इन द सेम टाइम पीरियड. अ पर्सन और थिंग लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड हम असर कहा जाता है. तो पीयर का मतलब होता है कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी, तो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी है, कंटेम्प्रेरी ऑप्शन है सी. नंबर 4 स्टेटमेंट है इन्फेक्टेड. इन्फेक्टेड होता है आलूदा, तो इसकी ऑप्शन मौजूद है डी कंटेमिनेटेड, आलूदा हो जाना. ठीक है. नंबर 5 पे स्टेरिलाइज्ड. स्टेरिलाइज्ड का मतलब क्या होता है? जर्म फ्री करना, डिसइंफेक्ट करना. तो हमारे पास 4 ऑप्शंस में से आंसर आएगा ए, डिसइंफेक्ट करना. क्योंकि बेटा इसको बहुत तफसील में अगर मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ूंगी तो काफ़ी पीरियड जो है वो इसमें ज़ाया हो जाएगा और हमें बहुत सी चीज़ें कारआमद और भी करना है. ये चीज़ें आप चूँकि टेक्स्ट में पढ़ चुके हो, इसको हम गो थ्रू कर रहे हैं. जी, नंबर 6 पे है प्रिवेंशन. प्रिवेंशन बचाव होता है और एवॉइडेंस कहते हैं इसे, और डी ऑप्शन है एवॉइडेंस. नंबर 7 क्योर. क्योर होता है इलाज यानी ट्रीटमेंट. तो नंबर ए ऑप्शन है ट्रीटमेंट, ये इसका आंसर होगा. नंबर 8 पे आ जाइए एबेंडेंट. एबेंडेंट का मतलब क्या होता है? तर्क कर देना, छोड़ देना, डिस्कार्ड कर देना. तो हमारे पास सी ऑप्शन है डिस्कार्डेड, यही आंसर है. नंबर 9 बैक्टीरियोलॉजिस्ट कौन होता है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट. तो यहाँ पर बी ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और यही आंसर होगा. नंबर 10 है रिवील्ड. रिवील का मतलब जाहिर करना, डिस्क्लोज करना. तो सी ऑप्शन है डिस्क्लोज्ड. फिर नंबर 11 पे आ जाता है आपके पास वर्ड आर्मर. आर्मर होता है दिफा, डिफेंस. तो यहाँ पर ए ऑप्शन है डिफेंस, और यही आपका आंसर होगा. नंबर 12 पे आ जाएगा. 12 पे लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट क्या है? ये वाइट ब्लड सेल्स हैं. तो लिहाजा डी ऑप्शन है आपकी वाइट ब्लड सेल्स, और ये आपका आंसर भी है. नंबर 13 इन्वेडर. इन्वेडर होता है हमला आवर. तो उसको रेडर भी कहा जाता है, अटैकर या रेडर, RAIDER. तो सी ऑप्शन है रेडर, यही इसका आंसर है. नंबर 14 ऑक्यूलिस्ट. ऑक्यूलिस्ट होता है ऑप्टिशियन, एनक्साज, मुआलजे चश्म. तो यहाँ सी ऑप्शन है आपके पास ऑप्टिशियन. नंबर 15 है इनऑक्यूलेशन. इनऑक्यूलेट कहा जाता है इंजेक्शन लगाना, वैक्सीनेट करना, वैक्सीनेशन. तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वैक्सीनेशन, और यही इसका आंसर होगा. नंबर 16 वेटरनरी. वेटरनरी क्या होता है? वेटरनरी क्या होता है? वेटरनरी कहा जाता है एनिमल रिलेटेड, जानवरों से मुतल्लिका. तो बी ऑप्शन है एनिमल रिलेटेड. नंबर 17 लेगेसी. लेगेसी क्या होता है बेटा? विरासत, इनहेरिटेंस. तो बी ऑप्शन आंसर होगा इनहेरिटेंस. 18 पे है प्रोस्पेक्ट्स. प्रोस्पेक्ट्स होता है इम्कानात, चांसेस. तो यहाँ बी ऑप्शन लिखी है चांसेस, यही इसका आंसर होगा. नेक्स्ट देखिएगा बेटा असेप्टिक. असेप्टिक होता है डिसइंफेक्ट विद हीट. हीट के ज़रिए से जर्म फ्री करना. तो यहाँ पर बी ऑप्शन है डिसइंफेक्ट विद हीट, यही आंसर होगा. नंबर 20 पे आ जाइए. इक्विपमेंट होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स. तो ए ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट, आलात, यही इसका आंसर है. नंबर 21 एडिक्वेट. एडिक्वेट क्या होता है? सूटेबल, प्रॉपर. तो बी, सी ऑप्शन है सूटेबल, यही इसका आंसर है. नंबर 22 ट्रीमेंडस. मैसिव, बहुत बड़ा, ह्यूज, मैसिव. तो यहाँ सी ऑप्शन पे लिखा है मैसिव.
एक्सटेंसिवली अगला वर्ड है, एक्सटेंसिवली का मतलब वाइडली, बड़े वसी पैमाने पर, तो डी ऑप्शन होगी वाइडली इसका आंसर। नंबर 24 मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब पैदावारी अमल में लाना, प्रोड्यूस करना, ए ऑप्शन आंसर होगा प्रोड्यूस्ड। नंबर 25 टैकल। टैकल का मतलब निपटना, हैंडल करना, तो बी ऑप्शन होगा आंसर हैंडल। 26 मॉडेस्टली क्या होता है, हम्बली, आजिज़ी से, तो सी ऑप्शन हम्बली आंसर है। 27 केटार। केटार क्या होता है, नेजल सिक्रेशन, कोल्ड यानी नज़ले की रतूबतों का बहना, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन नेजल सिक्रेशन आंसर होगा। तो बेटा 28 पे है पे गेव वे। गेव वे का मतलब होता है रहनुमाई करना, लेड, लीड यानी गेव है तो लेड आ जाएगा, तो यहाँ पर डी में आंसर लिखा है लेड, रहनुमाई करना। नंबर 29 फोर रनर। फोर रनर क्या होता है, पेशरो, पहले आने वाली चीज़, प्रीडिसेसर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है प्रीडिसेसर, पहले आने वाली चीज़, पहले आने वाली पेशरो। अगला वर्ड 30 पे है सिक्रेशंस। सिक्रेशंस होता है रतूबत, नाक की रतूबत, एमिशंस, तो ए ऑप्शन एमिशन आंसर है। हिट ऑन। हिट ऑन का मतलब दरियाफ्त करना, डिस्कवर, तो डी ऑप्शन है डिस्कवर्ड इसका आंसर। आगे है मोल्ड स्पोर। मोल्ड स्पोर होता है फंगस, तो बी ऑप्शन फंगस इसका आंसर होगा। लॉर्डर। लॉर्डर कहा जाता है फूड कबर्ड, खाने की अलमारी, तो यहाँ ऑप्शन क्या बनी, सी। नंबर 34 ब्रीड्स का मतलब होता है ग्रो, नर्चर, नशनुमा पाना, फलना फूलना, तो ए आंसर हुआ नर्चर इसका आंसर। तो 35 पे प्रिजर्व्स क्या होते हैं, जैम एंड जेलीज, तो यहाँ पर ए आंसर होगा जैम एंड जेली। पुट असाइड होगा पोस्टपोन करना, टू कीप असाइड, टू पोस्टपोन, तो ए आंसर होगा पोस्टपोन्ड। नंबर 37 इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब एग्जामिन, तो डी आंसर एग्जामिन। इनहिबिटेड होता है रुकावट डालना, रुकना, रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्टेड और यही आंसर है। नंबर 39 ब्रोथ। ब्रोथ होता है सूप, यखनी को कहा जाता है, तो सी आंसर सूप होगा। नंबर 40 पे है फेल्ट, FELT। फेल्ट होता है फर, फर लाइक, फर की तरह का, ऊन की तरह का, रुई जैसा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन फर है। मैथ्स। मैथ्स होता है एक्यूमुलेशन, मजमुआ, किसी चीज़ का जमा हो जाना, तो सी ऑप्शन है एक्यूमुलेशन। नंबर 42 टॉक्सिक होता है जहरीले, पॉइजनस, तो यहाँ पर सी आंसर होगा पॉइजनस। फिर है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल रुकावट, हिंड्रेंस, ए आंसर होगा हिंड्रेंस। अनस्टेबल का मतलब अनबैलेंस, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगी अनबैलेंस आंसर होगा ये। नंबर 45 क्रूड। क्रूड होता है रॉ, खाम हालत में, कच्चा, खाम, नापुख्ता, तो यहाँ सी ऑप्शन रॉ इसका आंसर है। फिर 46 पे है फोर्ज्ड। फोर्ज्ड का मतलब क्या होता है, क्रिएट करना, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है क्रिएटेड आंसर होगा। और 47 पे है हेल्ड। हेल्ड का मतलब खुश आमदीद कहना, वेलकम करना, बी आंसर वेलकम्ड होगा। 48 पे है ओफ। ओफ क्या होता है, ममनून होना, एहसानमंद होना, इंडेप्टेड होना, तो ए आंसर होगा इंडेप्टेड। फिर ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड होता है तशक्कुर, इजहार तशक्कुर, ग्रेटफुलनेस, तो बी ऑप्शन है ग्रेटफुलनेस। नंबर 50 मॉडेस्टी। मॉडेस्टी होता है आजिज़ी, ह्यूमिलिटी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है ह्यूमिलिटी, आजिज़ी। विगरेसली होता है पुरजोर अंदाज में, फोर्सफुली, पावरफुली, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है फोर्सफुली, पुरजोर अंदाज में। फिर 52 पे है रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट होता है यकीन दहानी करवाना, दोबारा से यकीन दिलाना, इसका मतलब रीइटरेट होता है, रीइटरेशन, टू रिपीट, टू से अगेन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है रीइटरेशन, ये इसका आंसर है, यकीन दहानी, दोबारा से करवाना। एक्यूज का मतलब इल्ज़ाम देना, ब्लेम करना, ए ऑप्शन होगी ब्लेम्ड। और 54 पे है इंसिस्टेड। इंसिस्टेड का मतलब होता है इसरार करना, ऐलान करना, इसरार करना, माइल करना, प्रोक्लेम करना, तो सी ऑप्शन है प्रोक्लेम्ड इसका आंसर होगा। नंबर 55 लोली। लोली का मतलब होता है कॉमन, आम सी, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा कॉमन। लाइम लाइट होता है शोहरत, फेम, तो सी ऑप्शन आंसर है। 57 पे ग्लिमिंग होता है चमकदार, और शाइनिंग का मतलब ही चमकदार, ए ऑप्शन शाइनिंग इसका आंसर होगा। सैंक्टम का मतलब होता है एक प्राइवेट सा, जाती सा कमरा, अलग सा कमरा, तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेस लिखा है डी पर, ये आंसर है। कंटेमिनेटेड 59 पे आता है वर्ड। कंटेमिनेटेड का मतलब आलूदा, पोल्यूटेड, और डी ऑप्शन लिखी है पोल्यूटेड।
प्रोवोक का मतलब मोटिवेट करना, माइल करना, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा मोटिवेटेड। कॉन्फर का मतलब अवॉर्ड करना, अता करना, ए ऑप्शन अवॉर्डेड इसका आंसर है। आगे 62 पे है सीक का मतलब तलाश करना, सर्च फॉर, तो ए ऑप्शन आंसर होगा सर्च फॉर। 63 पे है स्टिमुलेट का मतलब ये होता है माइल करना, उकसाना, प्रॉम्प्टेड, तो ए ऑप्शन है प्रॉम्प्टेड इसका जवाब। तो 64 पे है आर्मर होता है डिफेंस, ए ऑप्शन डिफेंस इसका आंसर होगा। कंसंट्रेटिंग होता है कंडेंसिंग, ठीक है, कंडेंसिंग टू ब्रिंग इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, इसको कंडेंसिंग कहा जाता है। तो कंसंट्रेटिंग का आंसर होगा ए कंडेंसिंग। जी बेटा, आपके सिनोनिम्स जो हैं वो 66 के करीब है, 65 ये कंप्लीट हुए। की में भी आपके पास आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट मौजूद हैं, और मीनिंग हमने जब टेक्स्ट पढ़ी थी उस वक्त भी ये मीनिंग दोहराए गए थे, बताए गए थे। तो बेटा कमिंग टू वर्ड क्वेश्चन आंसर्स, लेट अस स्टार्टेड। क्वेश्चन आंसर्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था जिन क्वेश्चंस के आगे लिखा हुआ है बोर्ड, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के या किसी चैप्टर के भी, उसको तो बहुत ही अच्छी तरीक़े से और लाजमी याद करें, बिल्कुल छोड़ना नहीं। जहाँ बोर्ड लिखा है या आपको फैसिलिटेट करने के लिए हर मुख्तलिफ क्वेश्चंस के आगे कि ये कब सवाल बोर्ड में पूछा गया था, ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए लिख दिया गया है। तो बेटा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर एंटीसेप्टिक एंड व्हाट इज़ एंटीसेप्टिक मेथड। मैंने बताया था एंटीसेप्टिक क्या होता है, जर्म किलिंग विद केमिकल्स लाइक कार्बोलिक एसिड से जर्म किलिंग को कहते हैं एंटीसेप्टिक, एंड जर्म्स किलिंग विद हीट दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक, एंड असेप्टिक मैथड दैट इज कॉल्ड असेप्टिक मैथड। ठीक है बेटा, एक एंटीसेप्टिक और एंटीसेप्टिक मैथड जो है वो आपको इसमें क्लियर कर दिया गया है। अच्छा, ये आपके पास सवाल आता है कि व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक्स, कि चीफ डिफेक्ट जो उन्होंने लिखा है व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स एंड व्हाट इज एंटीसेप्टिक मैथड। एक्चुअली उन्होंने एंटीसेप्टिक और एसेप्टिक मेथड नहीं पूछा, उन्होंने कहा एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, पहला सवाल, और एंटीसेप्टिक मेथड क्या होता है। एंटीसेप्टिक कहा जाता है केमिकल्स यूज्ड फॉर जर्म किलिंग्स, वो एंटीसेप्टिक्स है। और एंटीसेप्टिक मेथड क्या है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स लाइक कार्बोलिक एसिड। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड का चीफ डिफेक्ट क्या था। हमने पढ़ा था कि दीज केमिकल्स किल्ड ल्यूकोसाइट्स, द फ्रेंड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो वाइट सेल्स हैं, फ्रेंड सेल्स हैं, जो फाइट बैक करते हैं डिसीज़ को, उसको मार देते थे ये केमिकल्स। तो चीफ डिफेक्ट इसका यही था कि दे किल्ड ल्यूकोसाइट्स। आगे देखें, और दे डिड मोर हार्म टू वाइट सेल्स देन द डिसीज स्प्रेडिंग जर्म्स। आगे देखें, व्हाट पार्ट इज प्लेड बाय द वाइट सेल्स इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में वाइट सेल्स क्या पार्ट प्ले करते हैं, कि ल्यूकोसाइट्स बेसिकली आर द बॉडीज नेचुरल डिफेंस, नेचुरल आर्मर अगेंस्ट डिसीज़ के खिलाफ कि अल्लाह ने हमें कुदरती हिसार दिया हुआ है कि हमारे अपने वाइट सेल्स जो हैं फाइट बैक कर रहे हैं किसको, डिसीज़ स्प्रेड करने वाले जर्म्स को। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग। आपने पढ़ा था फ्लेमिंग, ही वॉज बॉर्न इन आइटशायर ऑन August 6, 1881, एंड ही वॉज यंगेस्ट इन द फैमिली comprising 8 members, and he got his early education from Kilmarnock Academy. At 14 he went to Regent Street, London to get a further education, and he took the job of a clerk in a shipping firm in Leadenhall, and at the age of 20 he got a chance to get the education of medicine at St. Mary's Medical School to study medicine। ठीक है, ये सारी लाइफ हिस्ट्री आपने जब पढ़ा था लेसन तो उस वक्त भी आपके साथ शेयर हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे है, हाउ डिड फ्लेमिंग डिस्कवर पेंसिलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेंसिलिन कैसे डिस्कवर की थी उसने। Actually, Pasteur was growing the colonies of germs and he kept the plates covered. And when he uncovered this plate, a spore mold happened to drop on that plate, and it started inhibiting, or and the microbes began to disappear, and thus he
डिस्कवर्ड पेंसिलिन, कि उसने अपने कल्चर प्लेट के ऊपर एक फफूंदी का टुकड़ा आके गिरा था और उसने माइक्रोब्स को, जर्म्स को किल करना शुरू कर दिया था और से पता चला कि इसमें एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट है इस फफूंदी में, और वो क्या है, पेंसिलिन है जी। इन व्हाट रिस्पेक्ट इज पेंसिलिन बेटर देन द केमिकल एंटीसेप्टिक? ये केमिकल एंटीसेप्टिक से बेहतर क्यों थी पेंसिलिन? बिकॉज इट डिड नो हार्म, इट वॉज नॉट हैविंग एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन ल्यूकोसाइट्स, यानी वाइट सेल्स पे इनके असरात नहीं होते थे हार्मफुल। What do you know of Oxford team? Oxford team क्या थी? Oxford team basically was headed by Professor Howard Florey and Dr. E.B. Chain. And the Oxford team, its job was to concentrate penicillin, and it did it. The team succeeded in concentrating penicillin after a great struggle. कि उसको मेडिसिन फॉर्म में कौन लेके आया था पेंसिलिन को? ठीक है, रॉ फॉर्म में तो वो कारामत नहीं थी एज सच, उसको पेंसिलिन को मेडिसिन फॉर्म में कौन लेके आया? कंडेंस्ड फॉर्म में, कंसनट्रेटिंग फॉर्म में कौन लेके आया था? ऑक्सफोर्ड टीम। हाउ डिड द ऑक्सफोर्ड टीम मेक पेंसिलिन मोर इफेक्टिव? किस तरह से उन्होंने इफेक्टिव बनाया इसको, पेंसिलिन को? Yani this team went to America where they found the new method of its production and manufacturing, and they were succeeded, this team was succeeded ultimately in producing, in concentrating this medicine penicillin. Write a note on penicillin as a wonder drug. ठीक है, या फिर व्हाट वर द कमेंट्स ऑफ सर्जन जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस के जनरल ने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि फ्लेमिंग लाइक पास्चर हैज़ ओपनड अप अ होल वर्ड, अ न्यू वर्ड ऑफ साइंस, कि एक नई दुनिया खोल दी है साइंस की हमारे सामने। किसने? फ्लेमिंग ने। Was Fleming proud of his discovery? No, he was not proud of his discovery. He was very humble and he kept claiming modestly that nature made penicillin. He only discovered it. वो कहा करता था नेचर ने बनाई है पेंसिलिन, मैंने तो इसको डिस्कवर किया है। Why could not penicillin have been discovered in the research laboratories of America? अमेरिका के रिसर्च लेबॉर्ट्री में पेंसिलिन डिस्कवर क्यों नहीं हो सकती थी? Because the American laboratories were shining, gleaming sanctums. These were dustless and air-conditioned sterilized sanctums, and penicillin could never have been discovered over there. Fleming's achievement paved the way for other discoveries in medical field. What are they? यानी क्या उसने रास्ता दूसरों के लिए निकाला, क्या रास्ता खोला? Actually, the very discovery of penicillin by Fleming from lowly vegetation, he motivated and prompted the other scientists to go on to find out such remedies or cure out of lowly vegetables or vegetations and herbs. उसने दूसरे साइंसदानों के लिए एक रास्ता ये खोला कि वो भी फंगस की तरह और छोटी छोटी जो लोली वेजिटेशन है, जो सब्ज़ा है, हर्ब्स हैं, उनमें कोई ना कोई इलाज जो है वो तलाश करें। कुदरत हर चीज़ का इलाज हमें मुहैया कर रही है इन नबातात की सूरत में। आपके एडिशनल क्वेश्चन आगे, हाउ डिड लुइस पास्चर एंड लिस्टर रेवोल्यूशनाइज द थ्योरी इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन? कि लुइस पास्चर और लिस्टर जो है इन्होंने क्या रेवोल्यूशन किया था? हम देखते हैं कि लुइस पास्चर बेसिकली डिस्कवर्ड जर्म्स and Lister, he discovered or he just made us know the method to kill germs. उसने हमें बताया कि जर्म्स को किल कैसे करना है। फिर है व्हाट आर जर्म्स, माइक्रोब्स। जर्म्स क्या होते हैं? जर्म्स आर द टाइनी लिविंग क्रीचर्स विच वी कैनॉट सी विद नेकेड आई, विच कैन ओनली बी सीन माइक्रोस्कोपिकली। इनको माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। फिर है व्हाट आर एंटीसेप्टिक एंड असेप्टिक मेथड। ये अब आपके पास आया एंटीसेप्टिक मेथड, किलिंग ऑफ जर्म्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स लाइक कार्बोलिक एसिड। और असेप्टिक क्या होगा? जर्म्स किलिंग विद हीट। इंपॉर्टेंट सवाल। व्हाट अकॉर्डिंग टू मैचनिकोफ इज दिस? मैचनिकोफ कौन था? लुइस पास्चर का शागिर्द था। वो डिसीज़ की डेफिनेशन क्या करता है? वो कहता था डिसीज इज अ फाइट बिटवीन ल्यूकोसाइट एंड जर्म्स, ठीक है, विच एंड्स इन द डेथ ऑफ जर्म्स और द डेथ ऑफ पेशेंट, तो दैट इज डिसीज। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर 1906? 1906 में क्या हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की ज़िंदगी में? ही पास्ड हिज मेडिकल एग्जामिनेशन इन द ईयर 1906 एंड ही जॉइंड द इनोकुलेशन स्टाफ ऑफ सेंट मेरी स्कूल पेंडिंगटन।
आगे देखते हैं व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सर्जन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द वुंड्स। वुंड्स के ट्रीटमेंट के दौरान क्या मसाइल दरपेश थे सर्जन्स को। एक्चुअली all the wounds were already during the war, the surgeons found that the war wounds were infected by germs। तो ये germs के साथ infected थे और इनको treat करना बड़ा मुश्किल था। What picture did the Director General of Armed Medical Service present of the war wound? war wound के बारे में जो डायरेक्टर जनरल है आर्म मेडिकल सर्विस का, उसने क्या कहा था, उसने कहा था ही सेड दैट वी हैव गॉन टू ऑल द सेप्टिक इन्फेक्शन ऑफ मिडल एजेस, कि मिडल एजेस जो कि 1000 से 1400 का ज़माना है, और जब ये जर्म्स कंटेमिनेटेड होते थे और बुरी हालत होती थी, लगता है कि हम उस ज़माने में जा पहुँचे हैं। What did medical officer used against the wounds during the World War? World War I में मेडिकल ऑफिसर क्या यूज़ कर रहे थे? They were using chemicals antiseptics like carbolic acid। आगे देखते हैं व्हाट डू यू नो सर अबाउट सर आर्मरूथ राइट। आर्मरूथ राइट के बारे में क्या जानते हैं? ही वॉज अ कर्नल इन आर्मी मेडिकल सर्विस एंड ही वॉज हैविंग अ रिसर्च लेबॉर्ट्री इन बोलोन। और इसके बाद ही discovered, यानी he along with Fleming discovered that chemical antiseptics were harming or were doing more harm than good to the wounds। वो इस काविश में लगा हुआ था फ्लेमिंग के साथ। कौन? ये कर्नल आर्मरूथ, कि जो ल्यूकोसाइड्स को केमिकल्स जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसको अवॉइड किया जाए, कोई और एलिमेंट दरियाफ्त किया जाए। What did Fleming discover about the treatment of wounds? उसने क्या ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स के बारे में फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था? उसने ही डिस्कवर्ड दैट chemical antiseptics they were more harmful to the leukocytes than for the germs। ठीक है, and sometimes they helped these chemical antiseptics they were growing or multiplying the germs। आगे देखें व्हाट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग शुड बी द सर्जन एम। सर्जन का एम क्या होना चाहिए फ्लेमिंग के मुताबिक? ही सेड दैट द सर्जन्स एम शुड बी टू हेल्प द ल्यूकोसाइट डू देयर नेचुरल जर्म किलिंग वर्क, कि ल्यूकोसाइट्स को स्ट्रेंथन किया जाए। हाउ मैनी मैन वर किल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन? अबाउट हमने पढ़ा 7 मिलियन पीपल वर किल्ड। What is the significance of the year 1922? हम देखते हैं 1922 Fleming discovered natural antiseptic produced by the body and he called it lysozyme। उसने डिस्कवर किया था। How did Fleming make the discovery of natural antiseptic? Natural antiseptic किस तरह उसने lysozyme दरियाफ्त किया था? Once he was having catarrh, तो he started to examine his own nasal secretion and he found an element in his nasal secretion and he called it lysozyme which could destroy microbes। ठीक है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने वाला एलिमेंट उसकी नेजल सेक्रेशन में मौजूद था और इसका नाम उसने लाइसोजाइम रखा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइसोजाइम इन द फील्ड ऑफ मेडिकल? लाइसोजाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट नेचुरल एंटीसेप्टिक दैट द बॉडी वॉज प्रोड्यूसिंग एंड द फोर रनर ऑफ पेंसिलिन। फिर देखते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर। व्हाट इज़ लाइसोजाइम? लाइसोजाइम वही चीज़ है कि दैट इज़ एंटीसेप्टिक प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, अ जर्म किलर, ठीक है, विदाउट डैमेजिंग द ल्यूकोसाइट। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर 1928? 1928 में क्या हुआ था कि प्रोफेसर फ्लेमिंग वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड द सेम ईयर ही डिस्कवर्ड पेंसिलिन। हाउ डिड फ्लेमिंग प्रोड्यूस पेंसिलिन फ्री ऑफ मोल्ड? उसने फ्री ऑफ मोल्ड, फफूंदी के ऊपर जो पेंसिलिन का एलिमेंट दरियाफ्त किया था उसको फ्री ऑफ मोल्ड कैसे किया था? यानी इसने क्या किया था कि ही प्रोड्यूस पेंसिलिन फ्री ऑफ मोल्ड बाय पुटिंग द मोल्ड ऑन अ ब्रोथ, मीट ब्रोथ। ठीक है, तो क्या हुआ था? इट ग्रू ऑन द सरफेस and turned the broth yellow and he filtered or strained this broth and found the element antibacterial element। इस तरह से उसको फफूंदी से आज़ाद जो है वो एलिमेंट एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट जो है वो फिल्टर करके मिल गया था। What obstacle was faced in the use of penicillin in practice? प्रैक्टिकली पेंसिलिन क्यों इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही थी? एक्चुअली इन इट्स crude form, penicillin was unstable in its crude form. It could not be used as a medicine unless concentrated। जब तक इसको सॉलिड टैबलेट में फॉर्म में ना लाया जाता, मेडिसिन फॉर्म में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता था, तो पेंसिलिन क्रूड फॉर्म में अनबैलेंस थी। ठीक है, Why would Fleming not concentrate penicillin?
वो क्यों नहीं पेंसिलिन को सॉलिड फॉर्म में ला सका फ्लेमिंग? बिकॉज देखें इट वॉज द जॉब ऑफ अ केमिस्ट एंड फ्लेमिंग वॉज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट। फिर हम ये देखते हैं ही वॉज नॉट हैविंग इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर दैट। उसके पास ट्रेनिंग भी नहीं थी कि वो कंसनट्रेट कर सके मेडिसिन को, वो केमिस्ट नहीं था, फार्मासिस्ट नहीं था। When was the first human case treated with penicillin? In 1941 the first human case was treated with penicillin. फिर है why is the year 1943 important? क्यों important है 1943? It was important as the war wounds were treated for the first time with penicillin and penicillin reached in the 8th army in Egypt. Egypt में जो 8th army दस्ता लड़ रहा था बरतानवी, वहाँ पर वुंड्स ट्रीटमेंट में इस मेडिसिन ने रेवोल्यूशन आए, ट्रीटमेंट में एक रेवोल्यूशन लाने का सबब बनी। हाउ डिड विस्काउंट मॉन्टगोमरी प्रेज पेंसिलिन? मॉन्टगोमरी जो है वो किस तरह से तारीफ करता है पेंसिलिन की? वही कहता है ही सेड दैट द हीलिंग ऑफ वॉर वुंड हैड बीन रेवोल्यूशनाइज्ड, के इनकलाब आ गया हीलिंग ऑफ वुंड्स में। हाउ डिड फ्लेमिंग बिकम फेमस? फेमस कैसे हुआ था? एक्चुअली सर nobody knew about the person who discovered penicillin. सर आम रूथ wrote a letter to Times. टाइम्स एक अखबार को ख़त लिखा, किसने? सर आम रूथ ने, and he told the world about the person who discovered it. When was Fleming knighted and awarded the Nobel Prize? उसको नाइट का खिताब दिया गया in 1944. He was knighted and he was awarded the Nobel Prize in 1945. आगे, हाउ डिड लॉर्ड मॉर्गन पे ट्रिब्यूट टू फ्लेमिंग? लॉर्ड मॉर्गन जो है वो ट्रिब्यूट कैसे पे करता है फ्लेमिंग को? वो कहता है हैप्पी इज़ द मैन हु बिलोंग्स टू द हिस्ट्री इन हिज ओन लाइफ टाइम, कि वो अपनी ज़िंदगी में ही तारीख का हिस्सा बन गया। वट वर द रिमार्क्स ऑफ द अमेरिकन अबाउट फ्लेमिंग लेबॉर्ट्री? फ्लेमिंग की लेबॉर्ट्री के बारे में अमेरिकन ने क्या कहा कि इट वॉज लाइक एन ओल्ड फैशन्ड ड्रग स्टोर। ये पढ़ा था ना हमने बेटे। How did Fleming shock his American host? उसने he shocked his American host by saying that penicillin could never have been discovered in the laboratory which they had shown him. उसने कहा कि जो लेबॉर्ट्री आपने दिखाई है डस्टलेस है और स्टेरिलाइज्ड है, वहाँ तो पेंसिलिन डिस्कवर ही नहीं हो सकती थी। व्हाट इज़ एन एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक इज़ अ मेडिसिन, इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। हाउ डिड लिस्टर किल जर्म्स एंड व्हाट वाज हिज एम? किस तरह किल किया लिस्टर ने जर्म्स को? ही किल द जर्म्स विद द हेल्प ऑफ कार्बोलिक एसिड और केमिकल एंटीसेप्टिक्स। तो उसने क्या किया? ही यूज दिस एसिड टू किल जर्म्स ऑन हिज हैंड, ऑन पेशेंट स्किन एंड इन ऑपरेशन थिएटर एयर। What happened during the medical gathering in Italy? इटली में मेडिकल गैदरिंग हो रही थी, तो क्या हुआ? In that medical gathering in Italy, a person pushed the crowd and reached near Fleming with his children. एक आदमी अपने बच्चों के साथ पहुंचा जनाब फ्लेमिंग के करीब, और उसने क्या कहा कि if these children are alive, this is all due to you. And he then said to his children that please remember this man in your prayers, कि इस फ्लेमिंग इस शख्स को अपनी दुआओं में याद रखना, क्योंकि अगर पेंसिलिन दरियाफ्त ना करता तो हम आज ज़िंदा ना होते। ठीक है, यानी वो बीमारी का किसी शिकार हुए होंगे जिसका इलाज उन्हें मिला पेंसिलिन से, और वो ऑब्लाइज थे किसके? फ्लेमिंग के। हाउ डिड लिस्टर अप्लाई पास्चर डिस्कवरी टू सर्जरी? ये 42 और 44 मिलता जुलता आंसर है। उसने कैसे अप्लाई की थी सर्जरी में पास्चर ने? लिस्टर ने पास्चर्स की डिस्कवरी को कैसे अप्लाई किया? यानी ही यूज्ड एंटीसेप्टिक लाइक कार्बोलिक एसिड टू किल जर्म्स ऑन हिज हैंड्स, ऑन पेशेंट स्किन्स एंड इन द एयर ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। उसने केमिकल एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किए, किसको किल करने के लिए? जर्म्स को करने के लिए किल। ड्रॉ अ करैक्टर स्केच ऑफ मैचनिकोफ। मैचनिकोफ कौन था? ही वॉज द पीपल ऑफ लुइस पास्चर। लुइस पास्चर का शागिर्द था। एंड ही डिस्कवर्ड द ल्यूकोसाइट। उसने क्या डिस्कवर किया था? ल्यूकोसाइट विच इज़ द बॉडीज नेचुरल आर्मर अगेंस्ट डिसीजेस। और उसने ये भी बताया था कि डिसीज इज़ बेसिकली अ फाइट between the leukocytes and the germs, and this fight ends either in the death of germs or the death of patient। कि बीमारी किस चीज़ का नाम है? ल्यूकोसाइट वाइट सेल्स में और जर्म्स में एक तसादुम है, लड़ाई है, जिसमें या तो वो जर्म्स जीत जाते हैं और पेशेंट मर जाता है, या फिर पेशेंट जो है उसके वाइट सेल्स जीत जाते हैं, पेशेंट जो है वो बच जाता है। ठीक है जी, ये आपका हुआ ये चैप्टर एंड। तो बेटी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, और इस टाइम में हमने क्या करना है? ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, हमें सब चीज़ें साइमल्टेनियसली लेके चलना है ताकि आपके सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट हो सके। जी बेटे, आपने 21 तक ट्रांसलेशन पैसेज मुझसे कर लिए हैं सॉल्व वाले, और आज हमने कौन कौन सा पैसेज करना है? 22 एंड 23 हम इस पीरियड में
इस लेक्चर में करेंगे। ये सब सॉल्व आपके पास मौजूद है। जब ये कंप्लीट होते हैं 33 तक, फिर हम अनसॉल्व पैसेज की तरफ आएंगे, पैसेजेस की तरफ आएंगे। आपके पास पैसेज नंबर 22 यूनिक नोट से, सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। देयर इज नो ब्लेसिंग ग्रेटर देन, कंपेयर किया जा रहा है, देन हेल्थ। जिंदगी की रंगीनियाँ, ज़िंदगी की रंगीनियाँ द कलर्स ऑफ लाइफ, और लुत्फ जॉयज़ ऑफ लाइफ सेहत से ही है इज एम आर, यानी ऑल द कलर्स एंड जॉयज़ ऑफ लाइफ आर किस वजह से है? ड्यू टू हेल्थ। सेहतमंद आदमी अपने काम और ज़िंदगी की सरगर्मियाँ क्या होगा? ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ में भरपूर हिस्सा लेता है, टू टेक एक्टिव पार्ट। तो अ हेल्दी पर्सन टेक्स लेता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अ हेल्दी पर्सन टेक्स एक्टिव पार्ट इन हिज वर्क एंड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। उसे काम करने में मज़ा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही एंजॉयज हिज वर्क। दरअसल इंसान उस वक्त दिल जमाई से काम कर सकता है। दिल जमाई से होता है होल हार्टेडली, कर सकता है, कैन। इनफैक्ट अ मैन कैन वर्क होल हार्टेडली ओनली, जब वो सेहतमंद हो, ओनली व्हेन ही इज हेल्दी। यानी इनफैक्ट अ मैन कैन वर्क होल हार्टेडली ओनली व्हेन, जब वो सेहतमंद हो, व्हेन ही इज हेल्दी। लेकिन शायद ये इंसानी फितरत है, बट परहैप्स इट इज़ ह्यूमन नेचर, कि हम इस वक्त तक चीज़ों की कदर नहीं करते जब तक हम उन्हें खो ना दें, नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बट इट इज़ परहैप्स इट इज़ ह्यूमन नेचर दैट वी डू नॉट वैल्यू, नेगेटिव है तो डू आ जाएगा, वी है डस तो नहीं आएगा, दैट वी डू नॉट वैल्यू थिंग्स अनलेस वी लॉस्ट देम, खो दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली सेहत की कदर का अंदाज़ा हमें उस वक्त होता है, सेहत की कदर का अंदाज़ा हमें उस वक्त होता है, सिमिलरली होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ ओनली व्हेन, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़े तो फॉल इल, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, when we fall ill. Similarly, we realize the value of health when we fall ill. Present indefinite tense है, we के साथ falls तो नहीं आएगा, ठीक है, इसके साथ verb में ऐसे yes नहीं लगेगा। आपका 23rd वाला पैराग्राफ, इसको हम देख लेते हैं बेटे। तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है, हम कह सकते हैं health is wealth, या health is a great blessing। लेकिन आदमी जब तक तंदुरुस्त रहता है इस नेमत की कदर नहीं करता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बट अ मैन डज नॉट रियलाइज इट्स वैल्यू, जब तक एज लॉन्ग एज ही स्टेज हेल्दी, रहता है, स्टेज, ठीक है। बट अ मैन डज नॉट रियलाइज द वैल्यू, रियलाइज इट्स वैल्यू अनलेस और एज लॉन्ग एज ही स्टेज हेल्दी। नेक्स्ट देखिएगा बेटे, जब कोई मामूली सी बीमारी भी आकर घेर ले, ठीक है, तो व्हेन एवर अ माइनर डिसीज घेर लेना कहते हैं ओवरटेक। तो व्हेन एवर अ माइनर डिसीज ओवरटेक्स हिम, तो इसकी कदर मालूम होती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो व्हेन एवर अ माइनर डिसीज, अ स्लाइट डिसीज ओवरटेक्स हिम, कॉमा, सेकेंड क्लास क्या है, तो इसकी कदर महसूस होती है, ही रियलाइजेज इट्स इम्पोर्टेंस, वैल्यू। आगे देखें, अगर जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इफ देयर इज पेन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो सारा जिस्म इसका असर कबूल करता है, कॉमा, ये दूसरी क्लॉज है, द होल बॉडी, द एंटायर बॉडी, असर कबूल करना, इज अफेक्टेड बाय it, ठीक है। if there is pain in any part of the body, comma, the whole body is affected by it। तंदुरुस्ती हो क्या मतलब कि if one is healthy, तो खाने पीने, चलने फिरने और काम करने में जी लगता है, जी लगना यानी ये किसी जनरलाइज किया जा रहा है। तो one takes delight, one takes pleasure, लगता है in definite tense, one takes pleasure in eating, drinking, walking and working। कब? जब तंदुरुस्ती हो, when one is
healthy. When one is healthy, he takes pleasure, या one takes pleasure in eating, drinking, walking, working. आगे देखते हैं, सेहत खराब हो जाए तो किसी काम में मज़ा नहीं आता, मज़ा आना होता है अम्यूज़. तो इफ़ हेल्थ ब्रेक्स डाउन, इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ब्रेक्स डाउन होता है सेहत का ख़राब होना. इफ़ हेल्थ ब्रेक्स डाउन कॉमा नथिंग अम्यूजेस अस. ठीक है जी. जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, द पीपल हु ऑफन रिमेन इल. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. उनकी ज़िंदगी खुद उनके लिए और उनके दूसरे मुतल्लिकीन रिलेशंस के लिए वबाल जान बन जाती है. वबाल जान मिजरी, MISERY. द पीपल हु ऑफन रिमेन सिक कॉमा देयर लाइफ बिकम्स अ मिजरी for them and their relations and their relatives. The people who remain often sick, their life becomes a misery for them and their relations या relatives. जी, आगे लाइन आती है, बीमारी से तकलीफ़ अलग होती है और दवा इलाज पर ख़र्च अलग होता है. तो कॉज करिए क्या, इलनेस कॉजेज पेन. एक तो तकलीफ अलग होती है, इलनेस कॉजेज इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉजेज आ जाएगा, इलनेस सिंगुलर नाउन. इलनेस कॉजेज पेन्स बिसाइड, इसके अलावा बिसाइड ड्रेनिंग अवे मनी होता है पैसा खर्च होना ऑन मेडिसिन. तो इलनेस कॉजेज पेन बिसाइड्स ड्रेनिंग अवे मनी ऑन मेडिसिन. आगे देखिए, लास्ट लाइन आपकी, बीमार आदमी जिंदा दरगोर होता है. जिंदा दरगोर होना क्या होता है, टू एक्सपीरियंस अ लिविंग डेथ. तो अ सिक पर्सन, एन इल पर्सन एक्सपीरियंसेस अ लिविंग डेथ. अ सिक पर्सन एक्सपीरियंसेस अ लिविंग डेथ. ठीक है बेटे, अ सिक पर्सन एक्सपीरियंसेस अ लिविंग डेथ. एंड दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा फिर आपसे मुलाकात होती है. सो बेटा टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.